ध्यान का जो अंतिम स्टेप होगा अब यही होगा कि अब हर पल आपको ध्यान होना चाहिए। हर पल आपके भीतर एक होश बना रहना चाहिए। आप जो हो, जो निर्विचार ध्यान में बैठ के जो आप अपने को सेल्फ रियलाइज करते हो, वो जो चीज़ होती है ना, वो हर पल आपके भीतर होती रहनी चाहिए, तो ही आपका साधना पूरा होगा। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम क्यों होश में नहीं रह पाते, ये प्रश्न है। प्रॉब्लम को अगर हम समझ गए तो फिर समाधान भी आसानी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम इसमें ये दिखाई पड़ती है कि हम जो भी करते हैं, जो भी चीज़ हमारे आसपास आती है, हम उसके उलझन में पड़ जाते हैं। क्या करूं क्या नहीं करूं, इसमें क्या करना चाहिए हमको। कोई भी चीज़ हो, जैसे आपको ध्यान नहीं होता लगातार, तो क्या करूं, ये प्रश्न आ गया। क्या करूं या क्या नहीं करूं। आपको अच्छा नहीं लगा कुछ चीज़, वो आपके माइंड में आ गया उसका थॉट, तो आप करेंगे क्या करूं कि ये निकल जाए। दुख होता है आपको, तो क्या करूं कि दुख निकल जाए। किसी से बात कर रहे हैं, वहां भी यही प्रश्न होगा कि क्या करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। तो हमारी उलझन ये है कि हम हर पल इस उलझन में हैं। क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ठीक है या ये ठीक है, यही चिंतन में हम पड़े रहे हैं। तो इसीलिए हमको होश लगातार बना नहीं रहता है। तो हम चीज़ों को दो तरीके से देखते हैं, एक विश्वास के रूप में, एक तर्क के रूप में। किसी भी चीज़ को देखने की जो नज़रिया है हमारी, वो दो है। एक है बिलीफ सिस्टम, हमारा परंपरा से आया हुआ है, और जो भी हमारे धर्म में, हमारे परंपरा, हमारे संस्कृति में कहा गया है, हम उसको मानेंगे और किसी भी बात को उसी नज़रिया से देखेंगे, या उसको ठीक या बेठीक कहने का आधार हमारा वो बिलीफ सिस्टम होगा, जो परंपरा से चलता आया है, जो हमारे माँ बाप ने हमको बताया, गुरु ने बताया, शास्त्रों में लिखा है। तो उनके हिसाब से, उस नज़रिए से हम चीज़ को देखते हैं और ठीक या बेठीक उसी आधार पर निर्धारित करते हैं। तो किसी चीज़ को गलत कहेंगे या किसी चीज़ को सही कहेंगे। जो चीज़ परंपरा में अच्छी मानी गई उसको आप अच्छी कहेंगे, जो बुरी मानी गई उसको आप बुरा कहेंगे। और दूसरा नज़रिया आपका ये होता है देखने का, तर्क। ये विश्वास से उल्टा है। विश्वास में आप तर्क नहीं करेंगे, मानेंगे उस बात को जो कही गई। तर्क में आप प्रश्न उठाएंगे, हैं, तो आप कहेंगे कि ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये क्यों मानना, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह आप तर्क करेंगे। फिर वहाँ भी फिर क्या करूँ, ये प्रश्न समाधान नहीं होगा, क्योंकि तर्क में भी आप क्या करूँ, कैसा तर्क करूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो इससे परेशान होते रहेंगे। तो तर्क से बात विकसित हुई है, परंपरा से धर्म पैदा हुआ। धर्म का अर्थ है जो परंपरा ने जो कहा जीवन के बारे में, उस चीज़ को मानना। और विज्ञान वो है जो तर्क के माध्यम से पैदा होता है, जो हम लॉजिक करके किसी चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे, किस निर्णय पर पहुंचेंगे, तो तर्क होगा। तो मगर दोनों ही दृष्टि में हम उलझे रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। परंपरा के हिसाब से देखेंगे तो भी हम प्रॉब्लम में बने रहेंगे। जैसे कि परंपरा में कहा गया, ऐसी मान्यता है कि जैसे कि भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो जीवन में जो भी होगा वो अपने आप ही होगा, है ना। ये आप मानेंगे इस बात को। मगर इसमें ये प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको दुख होता, तो आपका दुख क्यों नहीं निकलता। फिर सभी अपने आप हो रहा है, तो आपके जीवन में गलत भी हो रहा है। फिर वो तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सभी कुछ परमात्मा करता है, तो फिर वो दुख अगर होता है तो फिर वो कैसे परमात्मा उसको कर सकता है।
तो यहाँ पर फिर आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो खत्म हो जाता है। सभी अपने आप हो रहा है, सब भाग्य में लिखा हुआ है, अगर ये बात सही है फिर अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। फिर बुरी चीज़ें अगर होती है, हमारे जीवन में दुख मिटता नहीं है इस बात को मानकर भी, तो फिर इस बात को मानने का क्या अर्थ? तो फिर दूसरा सिस्टम ये होगा लॉजिक करने का। तो फिर आप लॉजिक करेंगे, आप कहेंगे कि मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ। जो भी दुख है आपका, जो कभी हटता नहीं, जीवन अपने आप हो रहा है, इस भाग्य को मानने के बाद भी जो दुख बना रहता है ना, अब आप क्या करेंगे? लॉजिक से उस दुख से बाहर आने का प्रयास करेंगे, और इसमें आपका ये मान्यता होगा कि आपके करने से कुछ होगा। तो कर्मवादी आप यहाँ पर हो जाएंगे और आप करने लगेंगे। और हम जो भी करते हैं ना, वो सब दुख से बाहर आने के लिए तो कर रहे होते हैं, आनंद मिल जाए तो इसलिए हम हर चीज़ कर रहे होते हैं। तो ये दूसरी मान्यता पैदा होगी। मगर फिर इससे भी आपको अच्छा तो नहीं होगा, कर करके भी आप थक जाएंगे और आपको होगा नहीं अच्छा। आप दुख को मिटाने के लिए जितना भी प्रयास करेंगे, दुख मिटेगा नहीं। तो फिर आपके मन में ये आएगा, फिर ये तर्क भी गलत है, तर्क से भी कुछ होने वाला नहीं, कुछ करके भी होने वाला नहीं। फिर आप बिलीफ सिस्टम पर विश्वास करेंगे, फिर ये कहने लग जाएंगे कि हाँ जो होता है वो भाग्य में लिखा हुआ है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इस तरह जीने लगेंगे। फिर दुख आएगा, बंधन आएगा, तो फिर आप तर्क के सहारे कुछ करने लग जाएंगे। तो आप ना एक चक्कर पे है ना, इस चक्कर पे, इस खेल पे आप उलझे हुए हो ना, ये घन चक्कर है। आप विश्वास से तर्क में आते हो, तर्क से फिर विश्वास में जाते हो, फिर वहाँ नहीं मिलता तो फिर यहाँ आते हो, मगर दोनों से ही नहीं होता, ये बात हमको पता नहीं चलती। तो हमारी ये स्थिति है कि हम कभी विश्वास में जीते हैं, कभी तर्क में जीते हैं। जब हम विश्वास में जीते हैं तो कुछ प्रश्न का उत्तर हमको वहाँ मिलता नहीं है, तो कुछ जो हम चाहते हैं वो घटता नहीं। फिर हम तर्क का सहारा लेते हैं और करने में लग जाते हैं, और बहुत सारा कर लेते हैं लोग। आनंद को, ध्यान को पाने के लिए बड़ा श्रम उठाते हैं, ध्यान किया, तपस्या किया, ऐसा कुछ उछला कूदा, क्या किया क्या नहीं किया, योगा, डायनामिक, कुंडलिनी, बहुत कुछ करने लगा, ये करने लगेंगे। तो फिर आप ये बात भी सुनेंगे कि करने से नहीं हो। फिर आप विश्वास जो कही गई है ना, वो परंपरा में, शास्त्र में जो लिखी हुई बात है, उसको आप मानेंगे फिर। मगर यहाँ समाधान नहीं आएगा आपको। समाधान कब आता है इसमें, इसको समझना है। समाधान ना विश्वास से आएगा ना तर्क से आएगा, कोई तीसरी क्वालिटी आपके भीतर होनी चाहिए, तो वह है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है अलर्टनेस। आप ना किसी भी चीज को न तो विश्वास करते हो ना तर्क करते हो, और विश्वास करना और तर्क करना, ये दोनों ही जो चीज जैसी है ऐसी देखने नहीं देते। विश्वास पहले से ही कहेगा कि ये चीज ऐसी है, तो जैसी है इसे आप देख नहीं पाएंगे, पहले वो चश्मा दे देगा आपको कि इस चश्मे तो देख ले। और तर्क भी दूसरा चश्मा देगा आपको। तर्क कहेगा कि आपका जो परंपरा से आया हुआ चश्मा है उसको मत पहनो, उससे अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधविश्वास हो जाए, तो ना नया इस चश्मे से देख ले। तो तर्क का अपना चश्मा होगा, तो वो उससे देखने लगेगा, और वहाँ पर भी व्याख्या ही होगा। वहाँ पर भी जैसी चीज़ें हैं ऐसी दिखाई नहीं पड़ेगी ना, आप उसको अलग तरीके से देखना चाहते हैं। विश्वास भी अलग तरीके से देखना चाहता है। जैसे आपको अभी जो भी दुख या बंधन है आपका, अब इससे बाहर आना है आपको, है ना, तो विश्वास का मार्ग ये कहेगा आपको कि आपको जो दुख हुआ है, जो बंधन हुआ है, यह आपका पूर्व जन्म का फल है, उसका परिणाम है जो आपने ऐसे ऐसे कर्म किए। तो यह भाग्य है आपका, तो आपको इसको स्वीकार करना होगा।
तो ये कहेगा आपको विश्वास। मगर ऐसा करने से भी ये दुख तो नहीं मिटता है, इस चीज़ को मानने से भी। तो आप इस तरह सोचेंगे कि इस दुख को हटाने के लिए आपको कुछ मेडिटेशन करना होगा, या कुछ प्रवचन सुनना होगा, या कृष्णमूर्ति रमण महर्षि को अच्छे से समझना होगा। क्योंकि ये जो भी आपको हो रहा है दुख, ये एक भ्रम है, रियल में नहीं है, ये सब माया है। तो इसको आप समझने में लग जाएंगे और समझते समझते थक जाएंगे। वो एक चश्मा है, आप व्याख्या करके उसको समझना चाहते हो तो व्याख्या से कुछ मजा तो आएगा, पता तो आपको चलेगा, मगर लॉजिकली पता चलेगा, आपको अनुभव उसका नहीं होगा। अनुभव होना और लॉजिकली पता चलना फर्क बात है। तो आपको कैसे निरंतर ये ध्यान की साधना करनी नहीं पड़ी, आपको निरंतर ध्यान कैसे हो सकता है? तो तभी हो सकता है आप किसी भी चीज़ के प्रति न विश्वास रखो, न तर्क करो। आपको जो अनुभव हो रहा है बंधन का या दुख का अनुभव, तो पहले तो आप विश्वास मत करो इस चीज़ के प्रति। इस तरह मत लो इसको कि ये दुख है आपका, या आपका भाग्य है, आपको सजा मिली है, ये है, इसको स्वीकारना चाहिए। तो इस तरह आप इसको मत देखो। आप इसको दुख है भी मत कहो। जो आपको हो रहा है ना, उसका आप नाम देते हो दुख। और ये दुख का नाम आप कैसे देते हो, ये भी बहुत रहस्यपूर्ण बात है। क्योंकि आपको पता कैसे चला कि ये दुख ही है, आपको जो हो रहा है वो दुख ही है, ये गलत ही है, आपको कैसे पता चला? आपको दूसरों ने कहा है ना, दूसरों ने उसको जब ऐसा हुआ था तो उसको उसके दुख बोला था, आपने उसको सुना और आपको भी ऐसा ही हुआ, तो फिर आपने इसका नाम दिया दुख। मगर जो उसको हुआ था दुख, वही तो आपको नहीं हुआ था ना। उसने जिस चीज़ को दुख कहा था ना, जैसे भाव को, ऐसे ही भाव तुमको नहीं होता है, तुमको तो दूसरा भाव होगा। तो इसका नाम देना है, इसको दुख कहना, इसको बंधन कहना, इसको अज्ञान कहना, ये एक विश्वास है। हम मानते हैं कि ये है क्योंकि हमने सुना है दूसरे को। हम पहले ही इसको चश्मा लगा के देख रहे हैं ना, पहले ही दुख ये गलत है कह के हम इसको देखना चाहते हैं, ये चश्मा लगा के। फिर हमको फिर ये दुख, दर्द, पीड़ा, भय, नरक ऐसा ही अनुभव होगा फिर, है। तो आप इसका नाम ही नहीं दोगे और इसको लॉजिक भी नहीं करोगे, है ना। तो लॉजिक भी पहले इसको नाम ही देगा। जो लॉजिक है ना, वो आपको क्या कहेगा कि ये परंपरा, विश्वास से, परंपरा से, जो तुमने पूर्व जन्म से जो किया है उसका फल तुमको मिल रहा है। तो अब इसको हम बदल सकते हैं, ये तर्क कहेगा। मगर तर्क भी तुमको दुख है इस बात को मानेगा ना, है ना। तो इसको दुख कहना ये भी एक मान्यता। आप जो है उसको जैसा है तैसा देखना है। दुख को नाम दिए बिना, डर को नाम दिए बिना, क्रोध को नाम दिए बिना, जो भी वृत्तियां हैं ना, ये जीवन की वृत्तियां हैं, ऐसी है, ये एनर्जी है, इससे ये सृष्टि चलती है। सभी आवश्यक है, दुख भी आवश्यक है, क्रोध भी आवश्यक है, एनर्जी है। इसका नाम मत दो, गलत सही मत कहो। तो बिना नाम देते हुए तो जो होता है ना, आप उसको होने दोगे। ये भी नहीं कहना कि होने दोगे, ये तो हो ही रहा है। आप होने देने वाले भी नहीं, आप न करने वाले हो, आप न नहीं करने वाले हो इस चीज़ को, और आप न इसको होने देने वाले भी हो, क्योंकि ये तो हो ही रहा। तो फिर आपके भीतर क्या बचा इस चीज़ के प्रति, क्या रिएक्शन आपको होना चाहिए? तो वो है अलर्टनेस, वो अवेयरनेस। चीज़ें अपने आप हो रही है,
मैं इसको कंट्रोल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसको पैदा करने वाला ही नहीं। जब मैं पैदा नहीं करने वाला नहीं हूँ, तो फिर कंट्रोल करने वाला भी कैसे होगा। मेरे मन में अपने आप ही विचार आते हैं, और विचार में नहीं लाता हूँ, तो उस विचार को मैं बंद भी कैसे कर सकता, क्योंकि मैंने तो लाया ही नहीं। मैं तो उससे कुछ अलग हूँ। तो आप बिना व्याख्या किए उस चीज़ के प्रति जागेंगे, ये होती है श्रद्धा। आप उसका नाम नहीं दे रहे हो, उसको सही गलत नहीं कह रहे हो, और जो है जैसी है उसको देख रहे हो। देखना यानी जागना। जो भी हो रहा है आपको उसको देखना यानी जागना, यानी कि जानना। जैसे आप निरंतर इसको कैसे साधना कर सकते हो। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आपके जीवन में जो होने वाला है वो वही होने वाला है, क्योंकि आप करने वाले नहीं, वो भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ये बात आप मानोगे, और इसको चेंज भी नहीं कर सकते। तर्क का भी इसमें कोई काम नहीं, क्योंकि चेंज करके हम बहुत देखा, चेंज हुआ नहीं। जैसा है ऐसा ही रहता है। तो फिर ये होने ही वाला है, ऐसा ही होने वाला है, तो फिर आपको और कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ तो हो ही रहा है। जो हो ही रहा है उसको ही चाहो आप, अलग से क्यों चाहते हो। जैसे आपको अभी चलने का मन हो रहा है, तो आप चलने को ही चाहो, है ना। आप बैठने को क्यों चाहते हो, या आप उससे और क्यों चाहते हो। जो होता है वही होगा ना, वो फैक्ट है, तो उसी को चाहो आप, और उसको सही गलत मत कहो। वो न सही है, वो चलना न सही होता है न गलत होता है, ठीक है। तो आप इसमें एक ही काम कर सकते हो कि उसके प्रति आप जाग सकते हो। आपको पता कर सकते हो भीतर से कि हाँ चलना हो रहा। आप चलने से पहले ही आपको ये बात पता चल रही है ना कि आपको चलना है, तो आपको पता है ना इस बात। तो आप चल तो नहीं रहे हो, आपको पैर चल रहे हैं, आपके भीतर एनर्जी चल रही है, आप चल नहीं रहे हो। आप चलने को रोकने वाले भी नहीं हो, चलने वाले भी नहीं हो। जो होगा वो होगा। आप ना भीतर जान सकते हो ये क्वालिटी, ये हमारा स्वभाव है, इसी को साक्षी कहते हैं। हम भीतर से जान सकते हैं, जाग सकते हैं उसके प्रति कि ऐसा हो रहा। भीतर एक अवेयरनेस, एक अलर्टनेस हो सकता है। तो फिर दिन भर आपका जो कृत्य होगा ना वो वही होगा। उसी को चाहो आप, जो आप कर्म करते हो दिन भर, जिस व्यवसाय में आप हो, प्रोफेशन में आप हो, उसी को चाहो। और आपको सबको पता है ना कि क्या क्या होने वाला है दिन भर में, कि कौन कौन सी गतिविधि होने वाली, सभी को आपको पता है। तो आप उससे अन्यथा मत चाहो, जो होगा उसको सही और गलत भी मत कहो। तो भीतर से आप अब जान के करो, जाग के करो, वही काम करो, मगर अब कैसे करो। भीतर आपको पता भी है कि आप वो कर रहे हो, और यहाँ वहाँ ध्यान आपका नहीं। तो ये जागने की जो क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी हमारी स्वभाव है हमारा, इसी को साक्षी कहते हैं। और ये जब हमारे भीतर विकसित होती है ना, तब ध्यान करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तब लगातार ध्यान होगा, अपने आप ही होगा, क्योंकि जो होने वाला है वही होने वाला है। आपको कुछ और करना तो नहीं है, और आपको सबको पता है कि क्या होने वाला है। तो फिर आप पता करके करेंगे आप भीतर से, ठीक है। किसी से बात करना है, आपको पहले ही पता है कि उसके साथ आप बात होगी, तो वो पता करके ही बात करते रहे। उस अन्यथा मत चाहे किसी दूसरे से बात करने का, अन्यथा मन या कुछ वो और कहे, वो ना जो भी होगा उसको आप भीतर से उसके प्रति जागे, जाने। चल रहे हो तो चलने से पहले ही आपको चलने का पता है, तो आप पता करके चलें। हाथ खड़ा हुआ, बैठा, कुछ भी जो हो रहा है उसके प्रति आप जाग के, ये क्योंकि आप हर पल कुछ न कुछ तो हो ही रहा है ना, और जो होने वाला है वही हो रहा है, और आपको कुछ और चाहना नहीं, उसी को चाहना है। तो फिर जो होगा उसको आप आराम से उसके प्रति जाग पाएंगे।